हेलो दोस्तों, आज हम लोग मई 2026 का करंट अफेयर्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार मंत्रिमंडल द्वारा ईवी पर लिए गए प्रमुख फैसलों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, क्योंकि ईवी वाहनों के निबंधन पर 100% की छूट। यह आपको गलत है, 100 नहीं होगा, आपको 50% होगा। ईवी वाहनों पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर आपको 100% ना देकर 50% दिया गया है। और इसमें स्टेटमेंट है, वर्ष 2030 तक ईवी वाहनों की हिस्सेदारी 30% करने का लक्ष्य है। ये बिल्कुल सही है। फिर महिलाओं को ईवी कार पर 1 लाख का अनुदान, तो ये भी बिल्कुल सही है। महिलाओं को ईवी दोपहिया वाहन पर 12,000 का अनुदान, यह भी सही है। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। तो आपको फर्स्ट जो स्टेटमेंट है 100% यह गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। चलिए शुरू करते। दूसरा क्वेश्चन है, नागरिक समस्याओं के त्वरित निपटान हेतु किस राज्य सरकार ने सहयोग पोर्टल तथा 1100 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बिहार। कौन से राज्य सरकार ने किया है। तो आपको बिहार राज्य सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी रिपोर्ट 2026 के अनुसार गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें बताना है कि गलत कौन सा है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है, शीर्ष राज्य केरल, उत्तराखंड तथा तमिलनाडु। ये बिल्कुल सही है। आपको शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश में आपको चंडीगढ़ ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो ये भी सही है। सबसे तेज सुधार आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो ये भी सही है। भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 71 है। तो यह आपको यह स्टेटमेंट गलत है। 71 नहीं होगा, आपको 74 होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार सही उत्तर कौन सा है आपको। तो ऑप्शन डी है, ये सही उत्तर हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यह आपको शुरू किया गया है आपको एनसीबी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विषय परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र के साथ हिंद महासागर संवाद कहाँ संपन्न हुआ है। तो यह आपको संपन्न हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क के हार्सेस में संपन्न हुए थॉमस कप पुरुषों की विश्व टीम चैंपियनशिप 2026 चीन ने तथा उबर कप महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप का 31वां संस्करण ने जीत दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दक्षिणी कोरिया। 31वां संस्करण दक्षिण कोरिया ने जीता है। महिलाओं की उबर कप महिलाओं की टीम चैंपियनशिप का 31वां संस्करण किसने जीता है। तो आपको दक्षिण कोरिया ने जीता है। तथा आपको थॉमस कप पुरुषों की विश्व टीम में आपको चीन ने दी। थॉमस कप चीन ने जीता है तथा उबर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है। इसमें देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ये आपको हो गया थॉमस कप और ये हो गया आपको उबर कप। उबर कप में महिलाओं का पूछ रहा है और थॉमस कप में यहाँ पे पुरुषों का बताया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा नागास्त्र 1 का सफल परीक्षण किया गया है। यह क्या है। नागास्त्र आपको क्या है, आत्मघाती ड्रोन है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। यह आपको आयोजित किया गया था चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। यह आपको मतदान हुआ है 92.47%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क मैटर अध्ययन संबंधित रोमन स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है। यह आपको किया है नासा ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह आपको सम्मानित किया गया है एन चंद्रबाबू नायडू को किया गया है, ऑप्शन डी। और ये सीएम कहाँ के हैं आपको? तो आंध्र प्रदेश के सीएम भी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस राज्य में प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन करेगी? तो यह आपको आयोजित करेगी मेघालय में करेगी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 2047 तक भारत को कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए DPI एट 2047 रोड मैप जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 30 ट्रिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, देखिए स्टेटमेंट पहला है कि त्रिपुरा, केरल और उड़ीसा शीर्ष राज्य हैं, बिल्कुल सही है। फिर 1,18,824 ग्राम पंचायतें उत्कृष्ट प्रदर्शन श्रेणी में है, तो ये भी सही है। फिर बिहार 8,053 पंचायतों में केवल 2 फ्रंट रनर दर्ज की गई है, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, वोमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2021-23 के संदर्भ में गलत मिलान की पहचान कीजिए। इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है, जन्म के समय लिंग अनुपात 904 है, ये आपको स्टेटमेंट गलत है। 904 नहीं होगा, आपको बढ़ा है 914 हो जाएगा, 917 होगा, सॉरी 917 होगा। फिर उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 30.2 है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ग्रामीण महिलाओं के में श्रम बल भागीदारी दर LPPR 45.9% है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत महिलाओं की संख्या 102.54% है, ये भी सही है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको ऑप्शन ए स्टेटमेंट गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 904 ना होकर 917 होगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी पोत का नाम क्या है? इसका नाम है आपको INS ध्रुव नाम है, ऑप्शन ए। अगला है, हाल ही में घोषित विटली पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपको सम्मानित किया गया है, ये दोनों को सम्मानित किया गया है आपको, परवीन शेख तथा बड़खा सुब्बा, ये दोनों को सम्मानित किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। ये कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं, यह विश्व आर्थिक मंच प्रकाशित नहीं करता है, यह करता है RWB करता है। फिर नॉर्वे, नीदरलैंड तथा एस्टोनिया शीर्ष देश हैं, तो बिल्कुल सही है। इरिट्रिया 180 और उत्तर कोरिया 179, ये भी सही है। भारत 197, पाकिस्तान 153 और चीन 178वीं रैंक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका गलत कथन कौन सा हो जाएगा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो नहीं, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF की आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह आपको अध्यक्ष किया गया है आपको PV सिंधु को किया गया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 97वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए महोत्सव निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपको किया गया है आशुतोष गोवारिकर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, आशुतोष गोवारिकर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े वास्तविक समय भुगतान मंच के रूप में कौन उभरा है? तो यह आपको उभरा है UPI उभरा है, ऑप्शन सी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो कह रहा है, तमिलनाडु वेटी कंगड़म TV के तमिलनाडु में बड़ी जीत मिली है, तो यह सही है।
फिर बीजेपी पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत मिली है, तो ये भी सही है। बीजेपी असम में लगातार दूसरी बार बड़ी जीत मिली है, तो नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है, आपको दूसरी नहीं होगा, तीसरी बार होगा। फिर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को बहुमत मिला है, तो यह भी आपको सही है। तो इसमें गलत जो बोल रहा है, गलत कथन की पहचान कीजिए, तो आपको इसका सी सही उत्तर हो जाएगा आपको, कि असम में दूसरी बार ना होगा, तीसरी बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? तो यह आपको बना है सिक्किम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 29 किलोमीटर लंबी पाल्क जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैराक कौन बन गया है? तो यह बना है आपको ईशांक सिंह, ऑप्शन सी। और इसकी उम्र क्या है आपको? तो 7 वर्ष है। बस 7 वर्ष की उम्र में यह आपको 29 किलोमीटर पाल्क जलडमरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, पाल्क जलडमरू मध्य, पाल्क नहीं होगा, पाक होगा, पाल्क लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ईशांक सिंह। अगला है, सैन्य अभ्यास संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसका गलत कथन हो जाएगा आपको, सैन्य अभ्यास संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए, भारत कंबोडिया, तो ये आपको सही है। सिनबैक्स, भारत वियतनाम विनबैक्स, ये भी सही है। भारत श्रीलंका स्लिननेक्स, ये भी सही है। मतलब भारत फ्रांस है सिम्बेक्स, तो ये भारत फ्रांस ना होकर आपको यह होगा सिंगापुर होगा। सिंगापुरा होगा आपको, तो इसका, तो ये गलत कथन बोल रहा है ना, तो आपको ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपको नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? यह आपको प्रसून जोशी को किया गया है प्रसार भारती का अध्यक्ष, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आपको डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम नियुक्त किए, इन्हें भी किया है, तथा डॉक्टर जोराम अनिया, इनको भी किया गया है। तो ऑप्शन ए तथा बी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 28-29 तक के लिए लागू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आईबी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? यह आपको किया गया है उड़ीसा में किया गया है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हुआ है? तो यह आपको शामिल हुआ है दक्षिण कोरिया तथा जॉर्डन, दोनों शामिल हुए हैं, ऑप्शन ए तथा बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए बी दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो यह आपको रखी गई है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31 की 3 मई 2026 अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? यह आपको किया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 46 हाफ अर्ली रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अक्टूबर 2025 मार्च 2026 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? देखिए ये आपको हर दिन बदलता रहता है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 691.11 बिलियन डॉलर हो जाएगा आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। हाफ अर्ली रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अक्टूबर 2025 टू मार्च 2026, मैंने भारत का अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है?
तो आपको $691.11 बिलियन रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य ढांचा किस देश में तैनात किया है? तो यह आपको किया है जमैका में किया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन मौसम के अंतर्गत द कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड CART की स्थापना कहाँ किया गया है? तो यह आपको किया गया है विशाखापट्टनम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार शीर्ष स्थान कौन सा है? तो यह आपको इसका स्थान है आपको ऑप्शन ए सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन, ये पहले स्थान पे है आपको। पहले स्थान पे पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना, ये भी आपको दूसरे स्थान पे है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये आपको तीसरे स्थान पे है। लेकिन भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, ये आपको चौथे स्थान पे है। तो ये आपको शीर्ष पूछ रहा है ना, शीर्ष से आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सिंधुआ विश्वविद्यालय चाइना। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी को किस संगठन ने शुरू किया है? तो यह आपको नहीं, एक सेकेंड, ये आपको भारतीय विज्ञान संस्थान भारत को, ये आपको चौथा रैंक नहीं मिला है, ये आपको मिला है 43 है इसका रैंक। भारत का स्थान कितना है? 43वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी को किस संगठन ने शुरू किया है? तो यह आपको शुरू किया गया है सेबी ने किया है। ऑप्शन बी। CMFRI रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का सबसे बड़ा समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन बना है? तो यह आपको बना है, सबसे बड़ा पूछ रहा है तो तमिलनाडु आपको है पहले नंबर पे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऐसे गुजरात आपको दूसरे नंबर पे है तथा केरल आपको तीसरे स्थान पे है। इसमें शीर्ष पूछ रहा है तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कि भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितना कर दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 37। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित कपास उत्पादकता मिशन के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसका गलत कथन कौन सा हो जाएगा आपको? स्टेटमेंट 1 है कि इस 5F विजन पर आधारित है, तो बिल्कुल सही है। 5,659 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय है, तो यह भी सही है। MSME को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, तो यह भी सही है। 2027 to 28 तक कपास उत्पादन 498 लाख गांठ का लक्ष्य है। तो देखिए ये 27-28 ना होकर, ये आपको ये स्टेटमेंट गलत है। 27-28 ना होकर आपको 2030 से 31 होगा, ठीक। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत कैबिनेट ने कौन से राज्य के वडिनार में अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र का निर्माण की स्वीकृति दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गुजरात। तो वडिनार कहाँ पर है? आपको गुजरात में वडिनार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI तंत्रिका संबंधी सीमाओं का विस्तार और इसके राजनीतिक निहितार्थ विषय पर एक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचेत इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का विकास किस संस्थान ने विकसित किया है? तो यह आपको किया है CDOT ने किया है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 सही कथन की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, इसमें से आपको सभी सही है।
स्टेटमेंट बोल रहा है कि असंगठित क्षेत्र के उद्यम 7.97% बढ़े हैं, तो सही है। रोजगार में 6.18% की वृद्धि हुई है, तो यह भी सही है। सकल मूल्य वर्धित जीवीए में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है, तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने रासायनिक जैविक विकिरण और परमाणु सीबीआरएन फील्ड प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह आपको किया है नई दिल्ली में किया है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के आदेश अनुसार मुख्यमंत्री आवास का नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया है? तो यह आपको किया गया है लोक सेवक भवन कर दिया गया है, ऑप्शन डी, कि मुख्यमंत्री आवास का नाम परिवर्तन बिहार सरकार के लोक सेवक भवन किया गया है। अगला है, नवगठित 18वां रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है? यह आपको किया गया है विशाखापट्टनम में किया गया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम के बीच किस साझेदारी की वर्षगांठ मनाने के लिए वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम को मई 2026 में भारत आए हैं? तो यह आपको है व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत आए हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और कौन से देश ने ईवी बैटरी रिसाइकलिंग क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल शुरू किया है? यह आपको किया है भारत और यूरोपीय संघ ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का अगला 27वें नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यह आपको किया गया है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को किया गया है। किसे किया गया है? तो ऑप्शन ए, कृष्णा स्वामीनाथन को किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के अगले थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपको किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को किया गया है। अगला है, राज्य तथा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में है बोल रहा है शुवेंदु अधिकारी, तो ये बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में है थलपटी विजय, ये भी सही है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, तो ये भी सही है। इन केरल में बोल रहे हैं सम्राट चौधरी, तो ये गलत है। सम्राट चौधरी कहाँ बने हैं? बिहार में बने हैं। अगला क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन नंबर, नवगठित बिहार मंत्रिमंडल के संदर्भ में गलत को चिन्हित कीजिए। तो देखिए, पूछ रहा है श्री विजय कुमार चौधरी संसदीय कार्य जल संसाधन, तो यह सही है। श्री विजेंद्र प्रसाद यादव वाणिज्य कर वित्त, ये भी सही है। श्री राम कृपाल यादव सहकारिता, ये भी सही है। फिर पूछ रहा है श्री विजय कुमार सिन्हा, तो ये शिक्षा नहीं है, शिक्षा पहले थे, अभी नहीं मिला है, कृषि मिला है। तो गलत पूछ रहा है ना, तो गलत आपको ऑप्शन डी से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपको नियुक्त किया गया है शशि शेखर वेम्पति को किया गया है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कहां पर भारत के पहले पर्ल फार्मिंग क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है? यह आपको किया गया है हजारीबाग में किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जावनी प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपको है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, जननी। कौन सा ये जननी आपको किससे है? तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल विकसित की है? यह आपको किया है चाइना ने किया है, ऑप्शन बी। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बेंच द बार एंड द बिजारे और द लाफुल एंड द आफुल के लेखक कौन है? तो यह आपको है श्री तुषार मेहता है।
अगला है भारत के उन्नत अग्नि मिसाइल में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई MIRV तकनीक का क्या महत्व है? तो यह आपको महत्व है कि एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। अग्नि मिसाइल का उद्देश्य क्या है कि एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। अगला क्वेश्चन है देश में दुर्लभ बीमारियों का एक विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर कितना रहा है? तो यह आपको रहा है 3.48% रहा है। कितना रहा है? 3.48% रहा है। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपको नियुक्त किया गया है डॉक्टर अशोक कुमार पंडा को किया गया है, ऑप्शन ए। अगला है वर्ष 2025-26 का ला लीगा किताब किस देश ने जीत लिया है? तो यह आपको जीता है FC बार्सिलोना ने जीता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाल ही में जुडिशियल डिजिटाइजेशन के तहत वन केस वन डेटा सिस्टम और AI चैटबॉट सुसहाय किसे लॉन्च किया गया है? तो यह आपको किया गया है जस्टिस सूर्यकांत को किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च सेहत यानी साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यह है आपको खेती को बेहतर पोषण से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि खेती को बेहतर पोषण से है, तो यह भी सही है। रोग निवारण विकास किसान कल्याण, तो यह भी सही है। वैज्ञानिक नीति निर्माण से जोड़ना, यह भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक की सेहत, यानी सेहत का अर्थ क्या होगा? साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। साइंस का फुल फॉर्म यही है, सेहत का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह आपको है 15 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल से सम्मानित किया गया है। अगला है कशित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको गलत कथन कौन सा हो जाएगा? देखिए 1 जुलाई 2026 से देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू, तो सही है। 125 दिनों की मजदूरी की वैधानिक गारंटी, तो यह भी सही है। फिर FY 26 से 27 के लिए केंद्र सरकार ने 95,692.31 करोड़ आवंटन किया है, तो यह भी सही है। फिर एक वित्त वर्ष में 50 दिन कार्य अवकाशित घोषित कर सकता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। 50 नहीं होगा, आपको 60 डेज होगा, 50 डेज ना होकर 60 डेज होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 कि पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार 2025 में किस राज्य को सबसे अधिक पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो यह आपको प्राप्त हुए हैं कर्नाटक को हुए हैं। अगला है विपणन वर्ष 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के MSP दरों संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो इसका गलत हो जाएगा आपको कि धान सामान्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल, तो ये सही है। तुर अरहर 8,450 रुपये प्रति क्विंटल, तो ये भी सही है। मूंग 8,780 रुपये प्रति क्विंटल, ये भी सही है। लेकिन बाजरा 1,900 रुपये प्रति क्विंटल नहीं, बाजरा 1,900 नहीं होगा, 2,900 होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। अगला है भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? यह आपको बना है सऊदी अरब बना है, ऑप्शन डी। अगला है भारत की अध्यक्षता में किम्बरले प्रोसेस की अंतर सत्रीय बैठक 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यह आपको हुआ है मुंबई में हुआ है, ऑप्शन बी।
अगला है, हाल ही में देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? यह आपको किया जाएगा न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के द्वारा किया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल गोल्ड और फाइनेंशियल मार्केट के बीच की दूरी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आपको किया गया है एनएसई द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी, एनएसई द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम 2026 to 2029 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह आपको है, इसका मुख्य उद्देश्य है आपको सतत शहरी विकास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सतत शहरी विकास। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में एक क्रूज जहाज का दुर्लभ हंता वायरस संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि WHO ने की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना के लिए संवर्धन योजना को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 37,37,500 करोड़, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश कौन बन गया है? यह आपको बना है त्रिनिदाद और टोबैगो बना है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यूपीआई को अपनाने वाला त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला क्वेश्चन है, तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 15 और 16 मई 2026 को कहाँ आयोजित किया गया है? यह आपको किया गया है ओस्लो में किया गया है, ऑप्शन बी। अगला है, जनवरी टू मार्च 2026 के नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें सही कथन कौन सा है आपको? कि समग्र LFPR 55.5, तो ये सही है। महिला LFPR 34.7, तो ये भी सही है। शहरी श्रमिक जनसंख्या अनुपात 46.9, तो ये भी सही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 95.5 कह रहा है LFPR, तो यह आपको गलत है। 95 नहीं होगा बल्कि 15.5 होगा, % होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस संगठन के साथ साझेदारी में कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम 2026 to 2033 की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के द्वारा किया है। कौन सा हो जाएगा आपको? ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सम्मान तथा संबंधित देश गलत कथन की पहचान करे। इसमें गलत कथन कौन सा है आपको? तो ऑप्शन ए है नॉर्वे, द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट की ग्रैंड क्रॉस, तो सही है। स्वीडन, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, तो ये भी सही है। ओमान, फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान, यह भी सही है। लेकिन ये बोल रहा है कि ईरान, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, तो ये आपको गलत है। ईरान न देकर ये आपको किसने दिया है? आपको इजराइल ने दिया है, इजराइल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हस्ताक्षरित भारत UAE समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। इसमें आपको सही कथन है कि UAE ने भारत में $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा किया है, तो सही है। फिर UDNOC ने साथ रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये भी सही है। समझौते का उद्देश्य भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की भागीदारी को 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाना है, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह आपको किया गया है बीजिंग में किया गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83,
किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपट भेंट की है? तो यह आपको किया है नीदरलैंड। ऑप्शन डी। अगला है, हाल ही में सीबीआई ने साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए एआई आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की है? तो यह आपको शुरू किया है अभय। ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अभय। तो अभय किसने किया है? आपको सीबीआई ने किया है। लेकिन जानते हैं सुसहाय किसने किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उदय किसने किया है? तो उदाई ने किया है। फिर दिशा किसने किया है? तो आपको आईआरसीटीसी ने किया है। किसने किया है? आईआरसीटीसी ने किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये जो सीबीआई का पूछ रहा है ना, तो अभय होगा। अगला है, भारत की मेजबानी में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की द्विदिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आपको आयोजित की गई है नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, सीबीएसई की नई नीति के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9-10 में छात्र को न्यूनतम कितनी भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य होगा? तो यह आपको होगा 3 होगा। ऑप्शन सी। अगला है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी और युगांडा में किस वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हंता वायरस। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सरकार तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन देने राशि देने की घोषणा की है, तो कहाँ पर किया है? तो आपको आंध्र प्रदेश में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह आपको हुआ है राजगीर में। राजगीर में हुआ है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और कौन से देश ने वीनस ऑर्बिटर मिशन पर साइन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको स्वीडन। भारत और स्वीडन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी और उसके मालिक संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ये आपको डबलिन महेंद्र सिंह धोनी बोल रहा है। तो ये आपको पहला ही स्टेटमेंट गलत है। महेंद्र सिंह धोनी नहीं होकर राहुल द्रविड़ होगा। राहुल द्रविड़। फिर बेलफास्ट ग्लेन मैक्सवेल और रोहन लुंड, ये सही है। एडिनबर्ग काइल मिल्स नाथन मैकुलन और राचेल वाइजमैन, तो यह भी सही है। ग्लासगो विपुल अग्रवाल और क्रिस गेल, तो यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह आपको नियुक्त किया गया है, भारत को किया गया है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो यह आपको किया गया था भुवनेश्वर में किया गया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को शून्य और अवैध बताते हुए खारिज कर दिया। सिंधु जल संधि 1960 के तहत विवाद मुख्य रूप से किन जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित था? तो यह आपको था किशनगंगा और रतले। ऑप्शन बी। अगला है कि कहाँ के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। देखिए, मतलब 32वीं बार चढ़ी हैं। ये कहाँ से संबंधित है? आपको नेपाल। ऑप्शन सी। तो नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। अगला है, हाल ही में पीसीओसी का नाम परिवर्तित कर पीएमओएस कर दिया गया है। यह किससे संबंधित है? यह आपको संबंधित है महिलाओं में हार्मोनल विकार को लेकर। महिलाओं में हार्मोनल विकार को लेकर पीसीओएस। अगला है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कौन से राज्य में 189 करोड़ रुपए के अदरक मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मिजोरम। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 98 कि हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया और एएसआई को स्थल प्रबंधन की अनुमति दी। भोजशाला परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह आपको स्थित है धार में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों को हस्तांतरण के कारण खबरों में रहने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह आपको है नेपाल और बांग्लादेश के बीच। चिकन नेक कहाँ पर है? नेपाल और बांग्लादेश के बीच चिकन नेक। अगला है भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है? यह आपको घोषणा की है नॉर्वे के साथ की है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत में एआई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और यूनिसेफ से साझेदारी की घोषणा की है। तो किसने की है आपको? तो गूगल ने किया है। अगला है सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य सरकार ने मंडे मेट्रो अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दिल्ली। दिल्ली ने क्या किया आपको? मंडे मेट्रो। अगला है पश्चिम एशिया संकट के दौरान हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़े निर्यात गंतव्य बन गया है? यह आपको बना है यूएसए बना है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इटली में खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है। तो किसको आपको किया है एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है? यह आपको किया है नरेंद्र मोदी को किया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? यह आपको चुना गया है बुकर पुरस्कार के लिए आपको ताइवान ट्रेलॉग को चुना गया है। देखिए यांग सुआंग जी को, यह है आपको लेखक है, इन्हें ही चुना गया है। फिर लिन किंग अनुवादक हैं, अनुवादक। फिर ताइवान ट्रेवलॉग ये बुक है, बुक है। किसे चुना गया है आपको? यांग सुआंग जी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन डीआरडीओ द्वारा अनमेड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रीसियस गाइडेड मिशन ULPGM ने V3 का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया है? यह आपको किया है कुर्नूल में किया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस स्थान से स्वदेशी रूप से विकसित सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह आपको किया गया है कि चांदीपुर से किया गया है, ऑप्शन ए। गलती, ऑप्शन ए। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर से किया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा किए गए घोषणा के संदर्भ में कौन सा सही है? तो यह आपको सही है इनमें से। तो त्रिपुरा क्वीन पाइन एप्पल मिशन यह भी सही है। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन यह भी सही है। अरुणाचल प्रदेश की भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार ने देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए किस जिले में जमीन के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह आपको किया जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व, ऑप्शन ए। पलामू टाइगर रिजर्व।
या लातेहार होगा। अगला क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन नंबर की प्रगति 2026 12 देशों का सैन्य अभ्यास भारत से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो यह आपको किया जाएगा उमरोई मेघालय से किया जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नार्वे यात्रा के दौरान भारत और नार्वे के बीच किन विषयों पर समझौते की घोषणा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग्रीन एनर्जी और सतत विकास, इस पर चर्चा हुआ है, सही है। समुद्री तकनीक, इस पर भी हुआ है। नवाचार और भू विज्ञान सहयोग, तो इस पे भी हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय विशेष रणनीतिक साझेदारी वार्ता में कौन सा विषय शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट है आपको कि 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे, तो बिल्कुल सही है। इनोवेट इंडिया नवाचार केंद्र स्थापित की जाएगी, ये भी सही है। 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 लाख अरबों यूरो पहुंचाने का लक्ष्य है, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2025 टू 26 के लिए रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितनी अधिशेष राशि हस्तांतरित की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 2.86 लाख करोड़, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन से देश में भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी। अगला है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उम्मीद नेटवर्क कहाँ से राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करने की घोषणा की है। तो यह आपको किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत बचाओ अभियान किस संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो यह आपको किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने जीवन मोबाइल एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो यह आपको किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बन गई है। तो यह आपको बनी है सान्या बनी है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इबोला महामारी के कारण भारत में आयोजित होने वाले कौन सा राजनयिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। तो यह किया गया है आपको भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC, दोनों को स्थगित कर दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हाल ही में दिए गए सम्मान पुरस्कार के संबंध में गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें गलत नहीं होगा, इसमें सभी सही है, ठीक। कि रॉयल सोसाइटी का फेलो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, तो सही है। फिर फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, तो यह भी सही है। ऑर्डर ऑफ मापू गुबवे प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन ढेरा, यह भी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ लैंगिक समानता समर्थन पुरस्कार मेजर मुस्कान बराक, ये सही है, इसमें गलत कोई नहीं है। ये बस ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि किसे कौन सा मिला है। ऐसा नहीं है ना कि एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आएगा, इसलिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ये बोल रहे हैं आपको कि शिवराज सिंह अपनापन, तो सही है। PV सत्यन द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये भी सही है। इन प्रेज ऑफ
कोलिशन पॉलिटिक्स, शशि थरूर, ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है? तो यह आपको किया गया है मीनाक्षी मदन राय को किया गया है, ऑप्शन डी। और ये कितने हैं? 48वें हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आपको आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में की गई है। अगला है, भव्य योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कितने विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 100। अगला है, भारत ने विश्व व्यापार संगठन में किस देश की सदस्यता के संदर्भ में 22 मई 2026 को द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह आपको किए हैं इथियोपिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इथियोपिया। नेक्स्ट है, हाल ही में विकसित प्लांट ओपन के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो बोल रहा है कि यह दुनिया का पहला AI आधारित जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म है। तो सही है। इसे ICAR-CRI पटना के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। तो गलत है, पटना के नहीं होगा, कटक। फिर उद्देश्य जलवायु लचीली रोग प्रतिरोध फसल विकसित करना है। तो यह भी सही है। फिर ऑप्शन डी है, यह शोध डॉक्टर कुतुबुद्दीन अली मोल्ला के नेतृत्व में हुआ। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो आपको इसका गलत आंसर होगा ऑप्शन बी, कि इसे पटना के वैज्ञानिकों ने किया है। पटना के वैज्ञानिकों ने नहीं किया है, बल्कि इसे आपको कटक के वैज्ञानिकों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन नवजीवन के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें गलत कथन हो जाएगा कि आपको यह अभियान केवल बिहार में चलाया गया है। तो नहीं, गलत है। यह अभियान झारखंड में चलाया गया है, बिहार में नहीं चलाया गया है। फिर इसके अंतर्गत 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो सही है। आत्मसमर्पण झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत हुआ है। तो यह भी सही है। उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? आपको ऑप्शन ए, कि बिहार में चलाया गया। नहीं, बिहार नहीं, झारखंड होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली चालक रहित एयर ड्रोन स्वचालित यात्री वाहन का निर्माण कहाँ चल रही है? तो यह आपको चल रहा है दिल्ली में चल रहा है, ऑप्शन डी। अगला है, अटल पेंशन योजना APY में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो यह आपको मिला है कर्नाटक ग्रामीण बैंक को मिला है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 75वां फिट इंडिया संडे और राष्ट्रमंडल खेल दिवस का आयोजन कब किया गया है? तो यह आपको किया गया है 24 मई को किया गया है। अगला है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स यानी AIAA ने किसे गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड प्रदान किया है? तो यह आपको प्रदान किया है चंद्रयान 3 को किया है, ऑप्शन बी, कि एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड किसे प्रदान किया है? आपको चंद्रयान 3 को किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य ने बिहार का पहला AI पोर्टफोलियो बनाने की घोषणा की है? तो यह आपको की है केरलम ने की है, केरल ने। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पेश करने वाले और पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बनने जा रहा है? तो यह आपको बनने जा रहा है असम। देखिए, उत्तराखंड पहला है, गुजरात दूसरा है तथा असम तीसरा है। इसमें आपको पहला भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको गुजरात याद करना है, उत्तराखंड भी याद रखना है। तो दूसरा पूछेगा तो गुजरात याद रखना है और तीसरा असम होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने नेक्स्ट जेनरेशन युद्धपोत संघमित्रा के संदर्भ में गलत जानकारी की पहचान कीजिए। तो इसका गलत जानकारी हो जाएगा आपको कि संघमित्रा नेक्स्ट जेनरेशन पनडुब्बी है। तो नहीं, यह पनडुब्बी नहीं है, आपको यह युद्धपोत है, युद्धपोत है। फिर निर्माण 2 शिपयार्ड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा और
GRSE कोलकाता की है, तो यह सही है। इस पोत का नाम संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री के नाम पर रखा गया, तो यह भी सही है। फिर अगला ऑप्शन है कि इस पर प्रतीक चिन्ह में सप्तऋषि तारा मंडल और लाल सफेद रंग के प्रकाश स्तंभ को दर्शाया गया है, तो यह भी सही है। तो इसका गलत स्टेटमेंट क्या है कि संघमित्रा नेक्स्ट जनरेशन पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी नहीं होगा, यह होगा युद्धपोत होगा। ये क्या होगा? पनडुब्बी नहीं होगा, युद्धपोत होगा। अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 महत्वपूर्ण दिवस संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? आपको बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, तो 21 मई, तो बिल्कुल सही है। चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, तो यह भी सही है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई, यह सही है। यह विश्व फुटबॉल दिवस हर वर्ष 25 मई को। इसमें जो बोल रहा है कि गलत कथन है, तो गलत नहीं है, गलत है। इसमें सारे सही हैं। ये आपको सभी याद कर लीजिएगा कि ये आपको सारे स्टेटमेंट जो है कि सही है, इसमें गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है। गलत कोई है, सारे के सारे सही है, ये चारों सही है। तो आज हम लोगों ने 137 प्रश्नों को सॉल्व किया है और यह मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम में साधक सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जाते जाते यदि आप लोगों को हमारी चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जून 2026 के करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। ऐसे ही PYQ के साथ ही मिलेंगे, ठीक, MCQ के साथ। ओके, धन्यवाद।